अगर यह वीडियो आपके पास पहुंचा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। कहीं न कहीं आपको एक संकेत देना चाहते हैं। शायद आपके जीवन की परेशानियों का जवाब इसी वीडियो में छुपा है। इसलिए स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका जीवन पहले जैसा न रहे। तो शुरू करते हैं। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक, जिसका नाम माधव था, अपने घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में भारी दर्द। हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। उसी समय तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, और तभी एक अनजानी दिव्य आवाज गूंजी। माधव, अगर तुम सच्चे मन से हनुमान जी की जन्म कथा सुनोगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। माधव डर गया, लेकिन उसके अंदर एक नई आशा जागी। अगली सुबह माधव गांव के मंदिर की ओर चल पड़ा। वहां एक वृद्ध संत बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मेरा जीवन दुखों से भरा है, मुझे रास्ता दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, आज का दिन बहुत पवित्र है। आज हनुमान जयंती है। अगर तुम सच्चे मन से हनुमान जन्म कथा सुनोगे और उनके गुण अपनाओगे, तो तुम्हारा जीवन जरूर सुधर जाएगा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। संत ने आंखें बंद कीं और कथा शुरू की। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, तब भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे अपने अंश से एक महान भक्त को जन्म देंगे। एक ओर एक पवित्र स्त्री माता अंजना कठोर तपस्या कर रही थी। वर्षों तक उन्होंने भोजन त्याग दिया, केवल भगवान का नाम जपती रहीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। माँ अंजना, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो पूरी दुनिया में अद्वितीय होगा। संत ने आगे कहा, जब समय आया, तब पवन देव की कृपा से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जैसे ही वह बालक पैदा हुआ, पूरे वातावरण में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने फूल बरसाए। वह बालक कोई और नहीं, हनुमान जी थे। माधव मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रहा था। संत ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बालक हनुमान बहुत चंचल थे और बेहद शक्तिशाली भी। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह कोई लाल फल है, और वे उसे खाने के लिए उड़ पड़े। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवताओं में भय फैल गया। तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। हनुमान गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर चोट लगी। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि की हवा रोक दी। सभी जीव तड़पने लगे। तब सभी देवता आए। उन्होंने हनुमान को जीवन दान दिया और उन्हें अनेक वरदान दिए। असीम शक्ति, अमृता, किसी भी रूप में बदलने की शक्ति, और सबसे बड़ा वरदान संकट मोचन बनने का। संत ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन एक और बात हुई। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का अहंकार न हो, इसलिए ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, और जब कोई उन्हें याद दिलाएगा, तभी वे अपनी शक्ति पहचानेंगे। माधव चौंक गया। मतलब, इतनी शक्ति होते हुए भी उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था। संत बोले, यही सबसे बड़ा संदेश है। माधव, हर इंसान के अंदर भी हनुमान जैसी शक्ति होती है, लेकिन हम अपनी शक्ति भूल जाते हैं। डर, असफलता और दुख हमें कमजोर बना देते हैं। अगर हम अपने अंदर की शक्ति पहचान लें, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आने लगा, मैं भी अपनी ताकत भूल गया था। मैंने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया था। तभी संत बोले, कथा अभी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा तो तब आई जब हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा हुई, और वही परीक्षा तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल देगी। माधव उत्सुक हो गया। बाबा, आगे क्या हुआ? संत मुस्कुराए और बोले, वो तुम कल सुनोगे। पूरी रात माधव सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा कैसे हुई? सुबह होते ही वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। वृद्ध संत पहले से ही वहां बैठे मुस्कुरा रहे थे।
मुझे पता था तुम आओगे, माधव ने तुरंत कहा। बाबा, कृपया आगे की कथा सुनाइए। संत ने गहरी सांस ली और बोले, जब हनुमान जी बड़े हुए तब उनकी मुलाकात हुई श्री राम से, और वहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे महान भक्ति। संत बोले, जब श्री राम और लक्ष्मण वन में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बहुत विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं प्रभु? जैसे ही हनुमान को यह एहसास हुआ कि यह स्वयं भगवान राम है, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, अब से मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। संत की आवाज गंभीर हो गई, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब माता सीता का पता नहीं चल रहा था। समुद्र के उस पार लंका में रावण ने उन्हें कैद कर रखा था। सभी वानर सेना निराश थी। कोई भी समुद्र पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया, हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। तुम ही हो जो इस समुद्र को पार कर सकते हो। यह सुनते ही हनुमान जी के अंदर छुपी शक्ति जाग उठी। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और जोर से बोले, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने न सिर्फ माता सीता को ढूंढा, बल्कि उन्हें भगवान राम का संदेश भी दिया। माता, प्रभु जल्द ही आपको लेने आएंगे। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान को पकड़ लिया तो उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाई, लेकिन वही आग पूरी लंका के विनाश का कारण बन गई। अहंकार और अधर्म जलकर राख हो गया। संत ने माधव की ओर देखा और बोले, देखा माधव, शक्ति होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही दिशा में उसका उपयोग। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग कभी अपने लिए नहीं किया। उन्होंने हमेशा दूसरों की सेवा और धर्म के लिए काम किया। अब माधव की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। बाबा, अब मुझे समझ आ गया। मेरे जीवन की परेशानियां मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी परीक्षा है। उस दिन से माधव ने रोज सुबह उठकर जय श्री राम और जय हनुमान जी का जाप शुरू किया। उसने मेहनत करना शुरू किया, दूसरों की मदद करना शुरू किया और खुद पर विश्वास करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में जिसके पास कुछ नहीं था, वह आज सम्मान और सुख से भर गया। एक रात माधव को सपना आया। उसने देखा एक विशाल तेजस्वी रूप उसके सामने खड़ा है। वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना था। हनुमान जी की कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर तुम सच्चे मन से हनुमान जयंती के दिन यह कथा सुनोगे, तो तुम्हारा जीवन जरूर बदल जाएगा। अपनी शक्ति को पहचानो, डर को खुद पर हावी मत होने दो। सच्ची भक्ति और विश्वास से सब संभव है। रोज एक बार हनुमान चालीसा, किसी एक जरूरतमंद की मदद और कभी हार न मानने का वादा। अगर यह कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं